हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। माई सेल्फ अभिषेक गुप्ता। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आप लोग थंबनेल पर देख पा रहे हैं, फुल सॉल्यूशन ऑफ एसएससी जेई मेंस 2024। तो लास्ट ईयर में जो एग्जाम्स हुई थी 24 का, जो मेंस का पेपर हुआ था, उसको पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। बिकॉज ऑफ जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं बच्चे, तो अभी आपका एग्जाम्स होने वाला है। आप देखेंगे तो एग्जाम्स का पैटर्न पता होगा आप लोग को। ठीक है, ऑडियो वीडियो सारी चीजें ओके ना, एक बार कमेंट करके बताएंगे, फिर चीजों को हम लोग आगे लेके चलेंगे बेटा, है ना। ओके, तो आई थिंक ऑडियो वीडियो चेक कर लेते हैं। चलो, बढ़िया, ऑडियो वीडियो सारी चीजें ओके है, तो आप कंफर्मेशन कीजिए एवरीथिंग इज ओके। तो मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है बेटा, और आप लोग से मैं आज जुड़ रहा हूँ इंजीनियरिंग की पाठशाला में। सभी का स्वागत है जो मैकेनिकल इंजीनियर से बिलोंग करते हैं, एसएससी जेई की तैयारी करते हैं। क्या होता है, जो बच्चा इंजीनियरिंग कर चुके हैं, डिप्लोमा कर चुके हैं, और जिसका सपना होता है कि हम जो है इंजीनियर बन जाए। इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या कदम उठाना है, क्या पढ़ना है, आप लोग को बताऊंगा। जो एसएससी जेई की तैयारी करना है, एसएससी जेई एक ऐसा एग्जाम्स है जो हर साल होता है, जिसका पार्ट वन पार्ट टू आपको देखने को मिलता है ना। जिसका पार्ट वन और पार्ट टू में सीबीटी वन सीबीटी टू के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो ये जो एग्जाम्स हुई थी लास्ट टाइम, जो एग्जाम्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, फुल सॉल्यूशन ऑफ एसएससी जेई मेंस 2024। 2024 में जो एग्जाम्स हुई थी, जिसका मेंस का पेपर हुआ था, उसको मैकेनिकल इंजीनियर का जैसे पेपर आता है, आप कैसे पिक करते हैं, कैसे सॉल्यूशन करते हैं, कैसे आपको अप्रोच लगाना है, ये सारी चीजें बताऊंगा। टोटल जो टेक्निकल क्वेश्चन होने वाले हैं, जो 100 क्वेश्चन होने वाले बेटा, और इसका हर क्वेश्चन का नंबर जो है 3 है ना। तो 300 क्वेश्चन, 300 मार्क्स का क्वेश्चन होने, 1/3 देखने को मिलेगा। तो मुझे कमेंट करके सारे बच्चे बता देंगे कि हाँ, ऑडियो वीडियो सारी चीजें ओके है सर, तो मैं आगे बात कर पाऊंगा आप लोग से। ओके, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन था आप लोग का, जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन दिया गया था आपके एसएससी जेई 2024 मेंस की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, इसका मेंस का। तो आपको पता होना चाहिए कि एक होता है मेंस होता है, और एक क्या होता है बेटा आपका, हाँ, प्री होता है। प्री में क्वेश्चंस आपके 200 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट्स दिया जाता है, और मेंस में भी आपको यहाँ पर 3 आवर्स के 120 मिनट दिया जाएगा। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई whether the given statement are true or false। थोड़ा सा आपको अप्रोच जो है एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा, क्योंकि असर्शन लेवल का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पहला असर्शन पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स की बात हो रही है। ओके, ये दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट समझते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग इट ट्रीटेड एज अ नेगेटिव क्वांटिटी। अब मुझे बताएंगे, ये सिस्टम होता था हमारा, ये क्या होता था, सिस्टम होता था। सिस्टम अगर वर्क करता है, ये आपका थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन है। सिस्टम अगर वर्क करेगा तो हम लिखते हैं पॉजिटिव, और आप अगर सिस्टम पर वर्क करते हैं तो उसको लिखते हैं निगेटिव। सिस्टम पर वर्क करने की बात करते हैं तो आप लोग वर्क इनपुट, जैसा कि रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं, तो रेफ्रिजरेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निगेटिव वर्क की बात करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पास कार्य करने की बात होती है। और अगर मैं स्टीम पावर प्लांट की बात करता हूं, जो कि आपको पॉजिटिव वर्क दिया जाता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन समझिएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब कि ये बाय द सिस्टम द्वारा किया गया कार्य, बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग इज ट्रीटेड एज अ निगेटिव बोला जा रहा है। निगेटिव होगा क्या, जब सिस्टम वर्क करेगा तो पॉजिटिव होगा, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। सेकंड देखते हैं, एनर्जी ट्रांसफर एज अ हीट टू द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इज ट्रीटेड एज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अब देखो, सिस्टम की बात करेंगे, अगर सिस्टम से एनर्जी निकल गया, मतलब कि हम लोग हीट को निकाल दिए, तो बाय द सिस्टम की बात करते हैं निगेटिव होता है, देखो। और ऑन द सिस्टम, किसी सिस्टम पर आप लोग हीट देंगे तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो ये वाला जो एग्जांपल बी जो है, ये आपका फॉल्स हो गया बेटा, ये आपका फॉल्स हो गया, और ये हो गया ट्रू हो गया। समझ आई? तो आपको मैं स्टेटमेंट बताऊंगा, ए फॉल्स है, बी ट्रू है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बढ़िया सा, अगर आप पढ़े होंगे तो प्रॉपर वे से इस क्वेश्चन का आंसर ए दे पाएंगे। बात समझ आई? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो, ए फॉल्स है, लेकिन बट बी आपका पॉजिटिव मतलब ट्रू है। अब दो स्टेटमेंट आप लिख लेंगे आपके हिसाब से। देखिएगा, थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है, थर्मो
डायनेमिक्स की बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में एक सिस्टम होता है, ये आपका सिस्टम है। सिस्टम कुछ भी हो सकता है बेटा, जहां पर हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम सिस्टम बोलते हैं। जैसे रेफ्रिजरेशन हो गया, या हीट पंप हो गया, या फिर हीट इंजन की बात करेंगे, पावर प्लांट की बात करेंगे। इस सिस्टम पर कभी भी आप लोग हीट देते हैं तो उसको लिखते हैं पॉजिटिव, और यहां से अगर हीट निकलती है तो इसको लिखते हैं निगेटिव। ओके, अगर सिस्टम पर आपने वर्क दिया वो हो गया निगेटिव, और सिस्टम द्वारा अगर वर्क हुआ उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। ठीक है, ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम, यही कॉन्सेप्ट है ना। वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम निगेटिव, हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम पॉजिटिव, और हीट ट्रांसफर बाय द सिस्टम निगेटिव। यही फंडामेंटल, इसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन आपके बन पाते हैं। इतना ही पता होने से सारी चीजें आप बना पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था ये देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था आप लोग का, बढ़िया सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। क्वेश्चन दिया है, टेंसाइल forces on the arms of flywheel are due to the centrifugal force, longitudinal vibrations, kinetic force, lateral deviation। तो देखो आप लोग देखे होंगे, टेंसाइल फोर्स की बात करते हैं आर्म्स ऑफ द फ्लाईव्हील। जो फ्लाईव्हील होता है इसके आर्म्स की बात करते हैं हम लोग, ऐसे बनाते हैं फ्लाईव्हील का आर्म्स की बात करते हैं। यहाँ पर टेंसाइल की बात कर रहा है, टेंसाइल फोर्स की बात कर रहा है। तो टेंसाइल फोर्स हम लोग देखते हैं, फ्लाईव्हील क्या होता है, रोटेट होता है, और रोटेट अगर नहीं भी आता तो आप ऐसे बनाते हैं, रोटेट होता है। जब रोटेट होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, 2 नंबर पक गया बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज इज द करेक्ट आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन। आप भी आंसर दे सकते हैं, पार्टिसिपेट कीजिए। आप देख पा रहे होंगे कि एग्जाम में आप कैसे बना पाएंगे। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, बैरोमीटर प्रेशर इज ऑल्सो डेंसिटी, फ्लूइड प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है बेटा, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये साइंस का क्वेश्चन भी बोलता हूं मैं। बैरोमीटर जो है आपका जैसे होता है, देखो एक बैरोमीटर में आप लोग कहानी बताता हूं मैं। ये आपका बैरोमीटर हो गया है ना, तो यहाँ पर मरकरी भरी होती है, क्या होती है, मरकरी होती है, जो है ऐसे होता है। ये बैरोमीटर रीडिंग जो करती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रीडिंग करती है। कौन से रीड करता है, अगर बोले जाएगा बैरोमीटर क्या करता है, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है। आप प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस नहीं बोल रहे, यहाँ पर 2 दिया है, फ्लूइड प्रेशर दिया है। चलो वॉल्यूमेट्रिक और डेंसिटी को हटा भी दूंगा तो 2 प्रेशर दिख रहा है, नहीं, लोकल प्रेशर मेजरमेंट करने की बात करते हैं तो हमारा जो है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट की बात करेंगे बैरोमेट्रिक के फोटो। तो हमसे कनेक्ट होइए और सभी लोग शेयर करेंगे, और मजेदार सेशन होने वाला। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है मुझे आप मैसेज करके बता सकते हैं। मैकेनिकल के बिलोंग में बात करूंगा, मैकेनिकल से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको आगे क्या करना है, सारे सजेशन मैं यहाँ पर आप लोग को दूंगा। ये एसएससी जेई का जो पेपर हुआ था उसको मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट क्लासिफिकेशन ऑफ ओरिफिस। ओरिफिस का क्लासिफिकेशन कौन सा नहीं है, फ्री डिस्चार्ज ओरिफिस, ब्लॉक्ड ओरिफिस, सबमर्ज ओरिफिस, या डाउनवर्ड ड्राउंड ओरिफिस। इस क्वेश्चन का देखो, अब ऐसे क्वेश्चन को आप बनाएंगे तो भैया आपको पता होना चाहिए ना, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। सारे क्वेश्चन आप लोग से बन जाएंगे, लेकिन आप लोग ऐसा पैटर्न वाला क्वेश्चन अब देखेंगे तो आपको पता होगा। अब ये होता है नॉट अ क्लासिफिकेशन, ओरिफिस का क्लासिफिकेशन नहीं है बोला जा रहा है। तो हम देखते हैं तो ब्लॉक्ड ओरिफिस का जो है कभी हमने सुना है ना सुनेंगे, है ना। तो फ्री डिस्चार्ज ओरिफिस सुना है, सबमर्ज ओरिफिस सुना है, डाउन्ड ओरिफिस सुना है, हमने ब्लॉक्ड ओरिफिस नहीं सुना है। ओपन चैनल फ्लो का केस हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देख पा रहे हैं, बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देख पा रहे हैं। और आई थिंक ये जो है आपको लास्ट वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा मैं इस चीज को आगे बनाता हूँ। इसको कंप्लीट करते हैं, इसका सिंबल, इसका देखो ना, यहाँ पर मैं इसको छोटा कर दिया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम से समझेंगे। मैच द कॉलम्स, क्वेश्चन दिया है, एबीसी ऑप्शन दिया हुआ है, कॉलम में बीम दिया हुआ बेटा, और शेयर फोर्स डायग्राम की बात हो रही है। बीम दिया है और शेयर फोर्स डायग्राम की बात हो रही है। बताएंगे ये वाला स्ट्रक्चर ठीक दिख रहा है क्या, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे दोस्त। बीम दिया है और आपको ये बनाना है ना, बीम दिया है बेटा, आपको बनाना है। तो देखो आप सबसे पहले अगर देखे होंगे तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल है, पॉइंट लोडेड है।
तो हम जब निकालते हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आर ए निकलेगा और आर बी निकलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या देंगे? तो लेफ्ट हैंड साइड से हम लेते हैं तो ऊपर जाता है शेयर फोर्स, ये ऐसे होगा, फिर नीचे जाके हम लोग ऐसे बनाएंगे। इसका मतलब कि सी का ऑप्शन हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। अगर मैं इसको यूडीएल की बात करूंगा तो ये तो पॉजिटिव दिखेगा बेटा शेयर फोर्स, और इसका ये निगेटिव दिखेगा इस साइड, तो ये इस टाइप का बनेगा। तो इस टाइप का बनने वाला क्या है? 3 हो गया, मतलब कि बी का ऑप्शन हो गया आपका, सी हो गया। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लोड है विद कैंटिलीवर्ड बीम है, तो यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर मैक्सिमम होगा, तो ऐसे टाइप का बनेगा शेयर फोर्स डायग्राम। बड़े होंगे, बढ़िया से बनाए होंगे, तो ए का 2 हो जाएगा। तो आप ए का 2 लेंगे, ए का 2 देखो, बी का 3 देखो और सी का 1 देखो, तो बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आंसर। तो फटाफट बता रहा हूं कि आपके मेंस में इस लेवल का क्वेश्चन है। रही बात जो बच्चे अभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन लोग के लिए बहुत ही सुनहरा ऑफर है हमारे यहाँ, और ऑफर ये है एसएससी जेईई मेंस का जो हम तैयारी कर रहे हैं उसका टेस्ट सीरीज लॉन्च किए हैं। क्या किया आप लोग? टेस्ट सीरीज देखने को मिला है, और टेस्ट सीरीज में हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट जो है मॉक टेस्ट 8 मॉक टेस्ट आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है ओनली 149। जो एग्जाम का पैटर्न है, अभी आप लोग को अप्रैल में एग्जाम्स है मेंस का, 26 का मेंस का एग्जाम है बेटा, तो इसमें आप लोग बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाइए। जो बच्चा तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज लगा के ही जाना। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिले। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 घंटे का एग्जाम्स है ना, और 3 मार्क्स एक क्वेश्चन, 300 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। ये सारी इंफॉर्मेशन, ये पैटर्न आप लोग को एग्जाम्स में देखने को मिलेगा ही, ठीक है। अब जैसे अभी आप लोग बच्चे लोग डिप्लोमा पास किए होंगे, डिग्री पास किए होंगे, मतलब बीटेक किए होंगे या फिर पॉलिटेक्निक किए होंगे, तो मैकेनिकल इंजीनियर से बिलोंग करते हैं या फिर सिविल इंजीनियर से बिलोंग करते हैं, तो एसएससी जेईई 2026 की बात करेंगे तो मैकेनिकल इंजीनियर की बात में रुद्र बैच नाम से हम लोग यहाँ पास एक बैच लॉन्च किए हैं। इस बैच में आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ पास आपका एसएससी जेईई का पूरा कोर्स को कंप्लीट कराना है, जहाँ पर जीएस पार्ट जो पहला पेपर होता है बेटा 200 मार्क्स का होता है, जहाँ पर हम लोग 100 मार्क्स टेक्निकल के होंगे और 50 मार्क्स रीजनिंग का होगा और 50 मार्क्स जो है जीके के। तो ये सारी चीजें आप लोग को मात्र यहाँ पर 999 में आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। 7879472898 पर कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन ले लीजिए। लाइव लेक्चर मतलब वीडियो आप वीडियो देख सकते हैं, है ना। ये 999 में आप लोग को ये प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा, और यहाँ पर सारी चीजें बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग आप लोग को गाइड करेंगे। और एसएससी जेईई का जो न्यू बच्चे हैं, याद रखना जो न्यू बच्चे हैं एक बार तैयारी करना बहुत जरूरी है दोस्त। तो बिल्कुल ये मिनिमम प्राइस पर आपको ये मिल रहा है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कीजिए हम लोग को। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया था देखना। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल इज फिल इन द ब्लैंक्स द प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेटर टेम्परेचर एंड फिल इन द ब्लैंक्स प्रोपोर्शनल टू कंडेंसर टेम्परेचर। अब देखना सीओपी पूछा गया है, सीओपी पूछा गया है, वीसीआरएस वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम आप लोग अगर पढ़े होंगे, छोटा सा डायग्राम बनाना चाहूंगा। ये कंडेंसर रहता है, यहाँ पर आपका इवेपोरेटर रहता है, और ये जो है आपका कंप्रेसर रहता है, यहाँ पर एक्सपांशन वाल्व रहता है। ये ऐसे आपका बनता है, ठीक है। तो यहाँ का टेम्परेचर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या होगा। यहाँ का टेम्परेचर कंडेंसर टेम्परेचर, यहाँ का इवेपोरेटर टेम्परेचर। सीओपी की बात करते हैं तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इनटू अपॉन वर्क इनपुट की बात करते हैं। अगर मैं एंथैल्पी की बात करूँ तो यहाँ के 1 और ये हो गया 4 नंबर की एंथैल्पी, तो H1 माइनस ऑफ H4 की बात करते हैं। और इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात करूंगा तो H2 माइनस ऑफ H1 की बात, ये आपका सीओपी की बात। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल इज fill in the blanks proportional to evaporator temperature and डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडेंसर टेम्परेचर। तो मुझे ये बताएंगे, अगर मैं बात करूँ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का टेम्परेचर जो है टीई की बात कंसीडर करूँ, अगर मैं आइडियल केस की बात करूँ सीओपी की बात करूँ तो टीई अपॉन टी सी माइनस ऑफ टी की बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा। तो आप देंगे बी फॉर बॉम्बे आंसर। तो ये बेसिक क्वेश्चंस है, इसे आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है, आपका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है वो इंपॉर्टेंट होता है दोस्त। तो 6वां नंबर क्वेश्चन ही है। आज मैक्सिमम क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का टारगेट है मेरा, 50 क्वेश्चन मैं कवर कराऊंगा, 50 क्वेश्चन कल के डेट में कवर कराएंगे। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग्स। करेक्ट पेयर की पूछा जाए, ऑटो साइकिल पेट्रोल इंजन के लिए आईसी इंजन। आईसी इंजन आप लोग पढ़े होंगे बेटा, आईसी इंजन में हम लोग बात करते हैं जो हम बाइक चलाते हैं ना, पेट्रोल इंजन की बात करो, ऑटो साइकिल पर वर्क करता है। ऑटो साइकिल की बात करेंगे तो इसको बोल देते हैं पेट्रोल इंजन, है ना, इसको बोलते हैं पेट्रोल इंजन की बात करते हैं। और यही ऑटो साइकिल को हम लोग स्पार्क एसआई इंजन की बात करेंगे।
ठीक है। सिमिलर टू डीजल इंजन की बात कर देता हूँ। डीजल इंजन में हम बात करते हैं तो ये जो है ऑटो साइकिल नहीं, डीजल साइकिल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डीजल साइकिल की बात करेंगे। और डीजल साइकिल को हम लोग सीआई इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन की बात करेंगे। तो पहला आंसर तो ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है, पहला तो क्लियर है। ब्रेटन साइकिल चिलर में यूज होता है, बिल्कुल गलत। गैस पावर प्लांट में हम लोग ब्रेटन साइकिल यूज करते हैं। कार्नोट साइकिल कंप्रेसर नहीं, कार्नोट साइकिल आपका रेफ्रिजरेशन साइकिल हो सकता है, रिवर्स कार्नोट साइकिल हो गया, हीट इंजन साइकिल हो गया। डीजल इंजन इलेक्ट्रिक व्हीकल, बिल्कुल गलत। तो ये इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक इज प्रोवाइडेड टू रिमूव ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टीम वाटर मिक्सचर इज बॉयलर, फिजिकल प्लग, पीक चेक, लेवल वार्म, स्टीम ट्रैप। ये अभी ये क्वेश्चन बॉयलर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे, बॉयलर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये बॉयलर का क्वेश्चन पूछा गया है तो ये आपको पता होना चाहिए कि बॉयलर में ये सारे कंपोनेंट यूज किया जाता है। तो बॉयलर का क्वेश्चन आ गया। आपको यही बताना चाह रहा हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ये जो है स्टीम ट्रैप की बात करते हैं। स्टीम ट्रैप जो होता है यही इसका आंसर होगा। स्टीम ट्रैप इज प्रोवाइडेड टू रिमूव द वाटर फ्रॉम द स्टीम वाटर मिक्सचर। जो स्टीम वाटर ड्रम होता है, यहाँ पर स्टीम और वाटर को मिक्सिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या रिमूव होता है? वाटर रिमूवर की बात करते हैं, उसको होता है स्टीम ट्रैप बोलते हैं, ठीक है। फ्यूजियल प्लग आपको मेटल का बना होता है, जो प्रेशर जब हाई हो जाता है उस कंडीशन में हम बताते हैं फ्यूजियल प्लग की कहानी वहां पर बनती है। पिन चेक हो गया, लेवल वाल्व, कितना वाटर और स्टीम का लेवल है उसकी बात करते हैं, ठीक है। बिल्कुल कमेंट करके सारी चीजें आप बता सकते हैं दोस्त, है ना। जब तक आप लोग का इनपुट नहीं होगा तो मजा भी नहीं आएगा। और रही बात ये जो है एसएससी जेई का जो है मेंस का पेपर है और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एयर स्टैंडर्ड साइकिल। तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल का एजम्पशंस पता होना चाहिए। वाटर इज द वर्किंग फ्लूइड। भैया एयर स्टैंडर्ड साइकिल में वाटर हो सकता है क्या? एयर होगा। वर्किंग फ्लूइड जो होगा बेटा आपका एयर होगा। क्या होगा? वर्किंग फ्लूइड जो होगा, वर्किंग फ्लूइड जो हम कंसीडर करेंगे यहाँ पास एयर की बात करूंगा। समझ आई बातें? तो ये तो वाटर नहीं होगा, एयर होगा। स्टीम इज द सप्लाइड एट द लो टेम्परेचर। स्टीम हो सकता है क्या? नहीं सर, यहाँ पर तो एयर फ्लो हो रहा है। एयर इज द कंसिडर्ड आइडियल गैस। बिल्कुल हाँ, एयर को हम लोग आइडियल गैस कंसिडर करते हैं, तो सी करेक्ट हो जाएगा। ऑल प्रोसेस इन द पावर साइकिल इज इंटरनली रिवर्सिबल। नहीं बेटा, ये सी करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे भाई, कमेंट करके बताओगे तो मजा आएगा यार, ठीक है। फटाफट मैं पूरा सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया था सुनना। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द गिवन असर्शन और रीजनिंग। करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया है। स्टीम टरबाइन ऑपरेट एट द फेयरली द सेम स्पीड रिगार्डनेस ऑफ द लोड ड्यू टू गवर्निंग। थ्रॉटलिंग गवर्नर इज ऑप्टेन डन बाय द स्मॉल स्टीम टरबाइन। अब ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसके बारे में आपको पता होगा तो क्वेश्चन को बना पाएंगे बेटा, अदरवाइज थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। यही क्वेश्चन ऐसे हम लोग देखते हैं तो सारी चीजें आप लोग को पता नहीं होता तो हम लोग नहीं बनाते। देखो तो याद रखना क्या लिखा है सर, क्लासेस उस चैनल पे नहीं हो रही है, मैं वहाँ वेट कर रहा था। अच्छा, वेलकम वेलकम बेटा। एक्चुअली अभी इस चैनल पर दोनों एक साथ मर्ज नहीं हो पाए, इसलिए हम यहाँ पर चैनल ले रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, वेलकम 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 बेटा, है ना। तो इसमें आप देखो एसएससी जेई में जो पेपर हुआ था लास्ट ईयर, उसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। स्टीम टरबाइन ऑपरेट एट फेयरली द सेम इज रिगार्डलेस ऑफ द लोड ड्यू टू गवर्नर। बिल्कुल, आप जब गवर्नर की बात करते हैं तो जो फ्यूल और लोड के रिस्पेक्ट में हम लोग जो लोड बढ़ाते हैं तो फ्यूल का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, लोड कम करते हैं तो फ्यूल का रिक्वायरमेंट कम होता है, जिसमें स्पीड को हम लोग मेंटेन करते हैं। हाँ बिल्कुल ये सही है बेटा। सेकंड, थ्रॉटलिंग गवर्नर इज द डन बाय स्मॉल स्टीम टरबाइन, ये भी सही है। तो दोनों सही हैं। अब ये क्वेश्चन कब आएगा आप लोग को? पूरा स्टडी अगर स्टीम टरबाइन का होगा तो बिल्कुल आप लोग को यहाँ पास देखने को मिलेगा। चलिए बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर इन टर्म्स ऑफ द टाइप्स ऑफ वेल्डिंग एंड इलेक्ट्रोड यूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन आ गया, वेल्डिंग का क्वेश्चन आ गया, किसका क्वेश्चन आ गया? वेल्डिंग का। तो वेल्डिंग का क्वेश्चन में मैं आप लोग को सजेशन दूंगा कि टीग और मीग को पढ़ लो।
है ना। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग की बात करते हैं तो टाइटेनियम इलेक्ट्रोड यूज होता है। फ्रिक्शन वेल्डिंग नहीं सर, फ्रिक्शन वेल्डिंग तो प्रेशर के नाम से होता है, हम देखते हैं। फ्रिक्शन स्टेयर वेल्डिंग में मोल्टन इलेक्ट्रोड होगा, मोलर नहीं, ये भी गलत है। टंगस्टन इलेक्ट्रोड, हाँ, टिग वेल्डिंग में हम लोग यूज करते हैं, टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में हम लोग, टिग वेल्डिंग में हम लोग ये यूज करते हैं, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो बढ़िया है क्वेश्चन, ठीक है। ये एसएससी जेई मेंस का है, ये मेंस में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है, टाइम लिमिट बहुत कम रहता है, 2 घंटे में बनाना होता है। देख फटाफट बन रहा है क्वेश्चन, हम बना देंगे पूरा, 1 घंटे का टारगेट लिया हूं, उससे पहले ही कंप्लीट कर दूंगा 50 क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूंगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? इन केस ऑफ लिक्विड, okay, fill in the blanks can be seen as a cohesion forces between the molecules of the liquid. What is the meaning of the cohesion forces? That is the same molecules, intermolecular attraction forces between the same molecules, that is the cohesion forces. मान लो ये जो सेम मॉलिक्यूल्स है, हम बात करते हैं सेम मॉलिक्यूल्स की बात करूंगा, सेम मॉलिक्यूल्स की बात करूंगा, तो यहाँ पर जो है इंटरनल इंटरनल अट्रैक्शन फोर्स, मॉलिकुलर इंटरनल अट्रैक्शन फोर्सेज की बात करते हैं। इंटरनल अट्रैक्शन फोर्सेज की बात करूंगा तो इंटरनल अट्रैक्शन फोर्सेज जो होते हैं इसको कोहेशन नेचर बोलते हैं। वही डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, मान लो ये वाटर वाटर है, लिक्विड लिक्विड है, लिक्विड और सॉलिड की बात कर दूंगा तो वहां पर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कांटेक्ट होगा, तो इंटरनल मॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेज डिफरेंट हो जाएगा, उसको अधेशन फोर्स बोलते हैं। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में अधेशन फोर्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, यहां पर जो होता है अधेशन फोर्सेस की बात करते हैं। तो ये सारे जो फिनोमिना है, ये सारे जो फिनोमिना है हम लोग पढ़ते हैं किसमें, परमेबिलिटी, विस्कोसिटी, ट्रांसमिसिबिलिटी, एडॉप्टेबिलिटी, इस क्वेश्चन की बात हो रही है। तो देखो, इन केस ऑफ लिक्विड कैन बी सीन द कोहेशन फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, परमेबिलिटी होगा, ट्रांसमिसिबिलिटी होगा, विस्कोसिटी होगा, एडॉप्टेबिलिटी। सी, वेरी गुड, सी, विस्कोसिटी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर हम बात करते हैं विस्कोसिटी के बारे में चर्चा करते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर विस्कोसिटी है। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है सारे एसएससी जेई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है और कहीं का क्वेश्चन नहीं है। 2024 में ये सारे, 2024 का पेपर 25 में हुआ था, तो 24 का जो है, अभी 25 का एग्जाम होगा, तो 24 का जो है मेंस का पेपर है बेटा, है ना। तो पहला असर्शन पूछा है और रीजन पूछा है। हॉट टी केप्ट इन अ थर्मो फ्लास्क रिमेन हॉट फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। अगर हॉट टी को थर्मोफ्लास्क में रख देंगे, ये थर्मोफ्लास्क है और यहाँ पर टी को रख दिया गया है, तो इसका टेम्परेचर डाउन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि आइसोलेशन सिस्टम है। क्या है? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, अब ये देखो, थर्मल फ्लास्क की बात करते हैं, आपको एग्जाम्पल से दिए गए हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ते हैं हम लोग, एक पढ़ते हैं क्लोज सिस्टम, एक पढ़ते हैं ओपन सिस्टम, और एक पढ़ते हैं हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम। इसको भी पढ़ा देता हूँ। और थर्मोफ्लास्क एग्जांपल ऑफ क्लोज नहीं है भैया, ये आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जाम, अभी मैं एक ही लाइन में आपको आंसर बता दिया। तो ए ट्रू है और रीजन बी फॉल्स है ना, ए फॉल्स नहीं, ए ट्रू ऑल फॉल्स, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए क्वेश्चन का आंसर ए होगा। ठीक है, अब मैं आप लोग को यहाँ पर टाइप्स ऑफ सिस्टम को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करता हूँ, बेसिक है ना। टाइप्स ऑफ सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात कर देंगे, डायनेमिक्स सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करें, बेसिकली 3 टाइप्स होता है। एक होता है ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, और एक जो होगा आपका क्लोज सिस्टम, और एक जो होगा आपका आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम तीनों में डिफरेंस समझिएगा। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में अगर एनर्जी, दो ही चीजें याद रखना, एक बात करता हूं एनर्जी ट्रांसफर और मास ट्रांसफर। ओपन सिस्टम में बोथ एनर्जी एंड मास ट्रांसफर दोनों देखने को मिलता है, एनर्जी एंड मास ट्रांसफर। ठीक है, दोनों होता है बेटा, एनर्जी एंड मास ट्रांसफर दोनों होता है। लेकिन क्लोज सिस्टम की बात करेंगे तो एनर्जी ट्रांसफर होगा लेकिन मास ट्रांसफर नहीं होगा, है ना। ओनली एनर्जी ट्रांसफर होगा, ठीक है, और मास डज नॉट ट्रांसफर। मास क्या होगा आपका?
ट्रांसफर नहीं होगा, और आइसोलेटेड में दोनों ट्रांसफर नहीं हुआ, है ना, नॉट नाइदर मास नॉट एनर्जी ट्रांसफर। तो एनर्जी एंड मास आर नॉट ट्रांसफर टू द बाउंड्री। तो समझ आ गया, एनर्जी ओके सर, मास ओके सर। ओपन सिस्टम में अगर मैं क्लोज सिस्टम की बात करूं, एनर्जी हो सकता है लेकिन मास नहीं होगा, और आइसोलेटेड में ना एनर्जी ट्रांसफर होगा ना आपका मास ट्रांसफर होगा। एग्जाम्पल क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा जाता है, एग्जाम्पल लिखना चाहूंगा मैं, एग्जाम्पल लिखना चाहूंगा। ओके, क्लोज सिस्टम कंट्रोल मास सिस्टम होता है, वेरी नाइस। ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल टरबाइन लिखेंगे। जितने भी आपका थर्मोडायनेमिक जो सिस्टम होता है, मतलब कि बड़ी बड़ी इक्विपमेंट्स होती है, टरबाइन टरबाइन की बात करूंगा या फिर बॉयलर की बात करूंगा, कंप्रेसर की बात करूंगा, ये ओपन सिस्टम की बात होती है, वहां पर एनर्जी और मास दोनों ट्रांसफर होते हैं। क्लोज सिस्टम की बात करते हैं तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व, है ना, विथ वॉल्व की बात करें, क्लोज सिस्टम की बात करूंगा, क्लोज सिस्टम की बात करूंगा और मैं तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विथ वॉल्व की, विदाउट वॉल्व की बात करूंगा, और विथ वॉल्व हो जाएगा तो ओपन सिस्टम हो जाएगा। आइसोलेटेड सिस्टम आप लोग थर्मस जो आपने अभी क्वेश्चन में दिया है, थर्मस ले लो, यूनिवर्स ले लो, उसका एग्जांपल होगा। बात समझ आ गई क्या? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर ये सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि मैंने अभी आप लोग को वादा किया हूं तो 50 क्वेश्चन एटलीस्ट मैं आप लोग के सामने डील करने वाला हूं। तो 50 क्वेश्चन आज करेंगे, 50 क्वेश्चन कल करेंगे, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए चीजों को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द गिवन असर्शन और रीजन। अब आप समझ पा रहे हैं कि आपका एग्जाम का लेवल क्या हो रहा है, आपका थ्योरेटिकल बेस, मतलब आपको डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। असर्शन, while tensile testing of gold नेकिंग फिनोमिना ऑकरिंग, ठीक है। गोल्ड इज अ बिटर मेटल। सबसे पहले गोल्ड क्या है भाई? गोल्ड एक मटेरियल है जो कि डक्टाइल मटेरियल है। क्या है? डक्टाइल है, नॉट ही ब्रिटल है। डक्टाइल मतलब उसको ऐसा खींचा जा सकता है। तो बी ऑप्शन, रीजन तो बहुत गलत है भैया, लेकिन हाँ, जिस मटेरियल का अगर मैं डायग्राम बनाऊं ऐसे करके, हम लोग स्ट्रेन डायग्राम बनाते तो नेकिंग पॉइंट देखने को मिलता है। गोल्ड में नेकिंग खींचोगे ना, गोल्ड के वायर को ऐसे खींचते जाओगे तो एक बार टूट जाएगा, उसको नेकिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये बिल्कुल असर्शन तो सही है, रीजन क्या है? फॉल्स है। तो बोथ आर ट्रू, गलत भैया। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है, ठीक है। ओपन आफ्टर ओपन सिस्टम, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। नॉर्थन, देखो आप लोग को बढ़िया सा एक चीज बताना चाहूंगा, जितने भी पीएसयू है अब अलग से एग्जाम्स ले रहे हैं, और पीएसयू का एग्जाम्स अलग से हो रहा है, मतलब महारत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी सेल्फ एग्जाम्स ले रहे हैं, मैकेनिकल से एग्जाम ले रहे हैं। तो अभी आप लोग को देखने को एनआईसी, आपने सुना होगा, नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड की ओर से 2026 में वैकेंसी आई है मैकेनिकल का, 108 वैकेंसी देखने को मिलेगा, है ना। तो इसके रिगार्डिंग हमारे यहाँ, जिसमें आपका 70% टेक्निकल है और 30% नॉन टेक्निकल है, तो इसके बेसिस में मैकेनिकल इंजीनियर की बात करूंगा, 108 पोस्ट बहुत होते हैं बेटे। तो इसका जो 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ 999 में आप लोग को गेट एकेडमी में इसका कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज लॉन्च किया गया है, बिल्कुल आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। वैसे ही जेपीएससी की बात करेंगे, ये भी 999 में आप लोग को अवेलेबल है। इस 78 79 4728 पर सारे इंफॉर्मेशन आप पूछ सकते हैं, कौन कौन सा कोर्सेज यहाँ पर चल रही है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको देना है, बढ़िया सा समझना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द प्रेशर इंडिकेटिंग बाय सी इज द फॉलोइंग फिगर। फिगर कंप्लीटली रूप से दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपका छोटा कर देता हूँ, जिससे आप चीजों को बना पाएंगे, है ना। ये देखो, ये हो गया आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? आइडेंटिफाई कर दिया गया है कि आपको ये सी वाला जो दिख रहा है, इस सी को क्या बोलेंगे। तो समझना, हम जब प्रेशर मेजरमेंट की बात करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। जब हम बात करते हैं हमेशा प्रेशर के बारे में बात करें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या है? आपके सराउंडिंग में जो एयर होते हैं उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो ये जो लाइन बना हुआ है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन है। और जो जीरो वैक्यूम लाइन की बात करें, मतलब आपके रूम में पूरा एयर को रिमूव कर दो, मतलब प्रेशर को जीरो रखते हैं, तो जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। ये जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर लाइन हो गया बेटा, 2 पॉइंट समझ आएगा।
यहीं से प्रेशर मेजरमेंट करते हैं। अगर मैं इसे बेस ले लिया, जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर को बेस ले लिया, तो मुझे यहाँ से इस पॉइंट ऑफ प्रेशर जो है ये होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। कौन सा प्रेशर है? एब्सोल्यूट प्रेशर है, ये भी एब्सोल्यूट प्रेशर है। लेकिन अगर मैं रेफरेंस पॉइंट एटमॉस्फेरिक को लूंगा तो यहाँ से जब मेजर करता हूँ तो गेज प्रेशर मेजर होता है। यहाँ से नीचे की ओर गेज करेंगे, गेज प्रेशर मेजर। अब बिलो गेज प्रेशर क्या होता है? वैक्यूम प्रेशर होता है। इस क्वेश्चन में सी पॉइंट जो है, अगर मैं यहाँ से मेजर करने के लिए बोला गया है, देखो यहाँ से मेजर करते तो गेज प्रेशर होगा, क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। बैरोमेट्रिक प्रेशर तो नहीं है बेटा। वैक्यूम प्रेशर, निगेटिव गेज प्रेशर को वैक्यूम, मतलब बी पॉइंट का अगर यहीं पर क्वेश्चन दे देता तो हम लोग निगेटिव गेज प्रेशर को वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर की कहानी आपको समझ आ गई, क्लियर है क्या? समझ आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन मुझे बता देंगे, फिर मैं आगे बात करूंगा। तो कभी भी क्लासिफिकेशन होगा तो बेस होगा। अगर मैं किसी चीज को जीरो से मेजर करूंगा तो उसको बोलेंगे हम लोग एब्सोल्यूट की बात करेंगे। अगर मैं एटमॉस्फेरिक से मेजर करूंगा तो उसे मैं गेज की बात करूंगा। बस इतना फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा तो चीजें बन जाएगी, ठीक है। हाँ, गेज प्रेशर जब निगेटिव होगा तो वैक्यूम प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। जहां पर एटमॉस्फेरिक, कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कोई भी प्रेशर अगर नीचे हो गया है ना, क्योंकि एटमॉस्फेरिक सराउंडिंग के प्रेशर से कम प्रेशर की बात करेंगे तो वैक्यूम प्रेशर कहलाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग द 100% रिएक्शन टर्बाइन। 100% रिएक्शन टर्बाइन की बात करते हैं। डी लेवर टर्बाइन होगा, हीरो टर्बाइन हो गया, कर्टिस टर्बाइन हो गया, रेड टू टर्बाइन हो गया। तो वेलोसिटी कंपाउंडिंग ये सब पढ़े होंगे। तो हीरो टर्बाइन यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा 100% रिएक्शन टर्बाइन आप अगर पढ़ते हैं तो हीरो टर्बाइन का आंसर होता है। तो ये सारी चीजें कब आएगी? जब सब कुछ आप पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड, सरफेस रफनेस या कलर ऑफ द फ्लूइड। क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द, क्या होगा? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड या रफनेस ऑफ द फ्लूइड। क्या होना चाहिए? अब ये क्वेश्चन जहां फ्लूइड मैकेनिक्स में चला गया, अब ये फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं तो ये एफ डैश की बात करता हूँ, है ना। ये एफ डैश हम लोग पढ़े होंगे, डार्सी-वेल्स फॉर्मूला पढ़े कि नहीं पढ़े? 4 एफ डैश एल वी, 4 एफ डैश एल वी अपॉन, सॉरी, 2 जी डी, ये पढ़े कि नहीं पढ़े? 4 एफ डैश एल वी स्क्वायर अपॉन 2 जी डी की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका एफ डैश, यहाँ पर जब भी कोफिशिएंट की बात करते हैं तो रेनॉल्ड नंबर का फंक्शन आता है। रेनॉल्ड नंबर का फंक्शन आता है तो रफनेस की बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन जो होगा सरफेस रफनेस का आंसर इज करेक्ट आंसर है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, अब यहाँ पर फिर आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मुझे बताएंगे, फिर मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊँ। अच्छा, सारी चीजें दिख रहा है। चलिए, आइडेंटिफाई द ए पॉइंट ऑफ द गिवन फिगर। ये ए पॉइंट दिया गया है तो याद रखना ये जो है प्रेशर और वी, एक्चुअली टीएस, हाँ प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है। ये एक्चुअली टीएच डायग्राम होना चाहिए ये, है ना। टीएच डायग्राम की बात कर देंगे, चलो चलेगा जो भी है। ये पॉइंट जो होता है क्रिटिकल पॉइंट होता है। क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट की बात करते हैं। और बाकी सब मैं आपको बताऊंगा। ये सैचुरेशन वेपर लाइन है, ये जो लाइन है सैचुरेशन वेपर लाइन है, ये सैचुरेशन लिक्विड लाइन है। इधर वेपर देखने को मिला, इधर लिक्विड देखने को मिला, और वेपर पर लिक्विड को वेट कंडीशन बोल देते हैं। सॉलिड लिक्विड सॉलिड, ये ट्रिपल टी पॉइंट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या है आपका क्रिटिकल पॉइंट इज द करेक्ट आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन। ये पॉइंट पूछा गया है, ठीक है। डी क्रिटिकल पॉइंट, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो हम लोग ये जब फंडामेंटल पढ़ते हैं तो टीएच डायग्राम आप लोग पढ़े होंगे ऐसे। इसको बोलते हैं वेपर डोम बोलते हैं। ये सुपर हीटेड कंडीशन है, ये वेट कंडीशन है, ये आपका सब कूल्ड कंडीशन है। इस लाइन को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। इसके ऊपर जो भी चीजें होती है वो डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड टू गैस। यहाँ पर लिक्विड देखने को मिलता है, यहाँ पर गैस देखने को मिलता है। ये दोनों में मर्ज करने की बात हो। चलो ज्यादा और डिटेल में हम लोग जब लेक्चर लेके आएंगे तो हम बात करें। तो शेयर और लाइक करना बहुत जरूरी है हमारे इस चैनल को। क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया गया था, कोकोरन बॉयलर इज अ फिल इन द ब्लैंक्स एंड टाइप्स ऑफ बॉयलर। कैसा टाइप है? कोकोरन बॉयलर की बात हो रही है। तो लैंकाशायर कोकोरन बॉयलर, तो हम लोग फायर ट्यूब बॉयलर की बात करते हैं, है ना। वर्टिकल टाइप का है या किस टाइप का? अब देखो बॉयलर अब जब तक नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा ना। बॉयलर पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो कोकोरन बॉयलर ये टाइप्स हमेशा जो है बॉयलर का क्वेश्चन आपके एसएससी जेई, याद रखना मेरी बात को, मैं पढ़ाया हूँ एसएससी जेई, बहुत जबरदस्त टाइप का बॉयलर पढ़ाया हूँ। एसएससी जेई में बॉयलर जो है हॉट टॉपिक है।
ये जो है हॉट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो कोकोरन बॉयलर जो है फायर ट्यूब बॉयलर है, वर्टिकल टाइप है, लो प्रेशर बॉयलर। याद रखना ये टाइप से पूछा जाता है। एक लेक्चर में लेके आऊंगा, सिर्फ बॉयलर पढ़ाऊंगा और सारे बॉयलर एक साथ में आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ आ गई? चलो कमेंट करके बताओ, क्लासेस मजा आ रहा होगा तो फिर प्लीज शेयर करना, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फायर टू वर्टिकल लो प्रेशर। मालूम है मुझे ये क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि हम बॉयलर नहीं पढ़े भी होंगे तो कंफ्यूजन होगा। और मैं जिस पैटर्न से पढ़ाया हूं, अगर वैसे पढ़ लेंगे तो मेरा एसएससी जेई का क्लासेस जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं गेट एकेडमी में। बॉयलर पढ़ना भूलना नहीं। चलिए भाई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट टाइप ऑफ कैम। ठीक है, नॉट टाइप ऑफ कैम व्हेन क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग मोमेंट। अब कैम फॉलोअर आपने पढ़ा होगा। कैम फॉलोअर की बात करते हैं तो कैम फॉलोअर में मोमेंट होता है, जैसे कि राइस राइस राइस, ड्वेल रिटर्न राइस। ये क्या होता है आपको पता होगा या नहीं, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। जब आपका कैम प्रोफाइल की बात करते हैं, ये कैम होता है, ये फॉलोअर्स होते हैं। तो कैम रोटेट होता है। जब कैम रोटेट होगा तो एक साइकिल में से रोटेट किया तो फॉलोअर ऊपर हो जाता है, उसको राइस बोलते हैं। नीचे आता है वो रिटर्न बोलते हैं। अगर वो स्टेबल है उसको ड्वेल कंडीशन बोलते हैं। तो राइस राइस नहीं हो, जब एक बार घूमेगा तो कहीं फॉलोअर ऊपर होगा या कहीं पर रुक जाएगा, नीचे भी आएगा या फिर रुक जाएगा, लेकिन ऊपर ऊपर नहीं जाते जाएगा। तो ये जो है नॉट अ टाइप हो जाएगा। राइस 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 नहीं होगा, या तो रुका है फिर राइस हुआ है, फिर रुका है फिर रिटर्न हुआ है, फिर ड्वेल, ये भी हो सकता है। राइस रिटर्न राइस भी हो सकता है, एक बार गया रिटर्न आया फिर ऊपर चला गया भैया। ड्वेल रिटर्न मतलब कि ये 3 पॉसिबिलिटी है, लेकिन राइस 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 का पॉसिबिलिटी नहीं है। अब ये चीजों को हमको पढ़ना होता है। अच्छे से कैम प्रोफाइल पढ़े हैं तो क्वेश्चन बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी इज आल्सो नोन एज बुओयंसी, एक्सेलरेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड फ्लोटेबिलिटीज। क्या होगा? तो रिलेटिव डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्पेसिफिक ग्रेविटी का अगर डेफिनेशन की बात करेंगे, स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड, स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड, स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड अपॉन स्टैंडर्ड, स्पेसिफिक वेट ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड, है ना, यही बात करते हैं। या फिर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी हम रिप्रेजेंट करते हैं, वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं जिसका 1000 होता है बेटा। और किसी भी फ्लूइड की बात करेंगे तो ये यूनिट लेस होगा। ये क्या होगा? यूनिट लेस होगा। यूनिट लेस की बात कर रहे हैं, इसका यूनिट नहीं होता है। डायमेंशनल लेस की बात करते हैं, डायमेंशनल लेस की बात करते हैं। तो बात समझने वाली है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इस क्वेश्चन का आंसर है। और अब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मरकरी, ये याद रखना, एच जी जो होता है मरकरी होता है 13.3। मैं कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, मतलब अब आने वाले जो क्वेश्चन है ऐसे इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत बढ़िया। तो पैटर्न समझ आ रहा है कि अभिषेक सर कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, किस लिए पढ़ा रहे हैं, आप लोग को समझ आया। तो रिलेटिव डेंसिटी का क्वेश्चन आता है, यूनिट लेस होगा सर, डायमेंशनल लेस होगा जिसका डायमेंशनल नहीं होगा, स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड, और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड का रेशियो होता है। और यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड करवाया हूं मैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर किसी चीज का डेंसिटी नहीं दिया रहेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया रहेगा। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी की बात कर देंगे तो मरकरी का क्या होता है? 13.6 होता है। तो इतना इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है अगर एग्जाम की तैयारी। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, फिर से बताना चाहूंगा, एसएससी जेई जो लास्ट टाइम मेंस हुआ था उसका सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को समझना है, इस क्वेश्चन को बनाना है, तो मैं पैटर्न बताऊंगा, आपको खुद बनाना होगा। देखो, एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, मतलब कि यहां पर आपको बोला जा रहा है डेंसिटी, आपको डेंसिटी 1000 से मल्टीप्लाई करें, केजी पर मीटर क्यूब। ये किसी ऑयल की डेंसिटी है जो कि आपको ये देखने को मिले, ठीक है। थ्रू 0.1 मीटर डायमीटर ऑफ द पाइप, है ना, एक पाइप है जहां पर इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है, अंडर अ प्रेशर, जिसका प्रेशर आपको दिया हुआ है। द सेंटर लाइन ऑफ द पाइप 5 मीटर बिलो द डेटम लाइन, मतलब कि ये जो पाइप है जिसका सेंटर पॉइंट जो है 5 मीटर की बात हो रही है ना। ओके, टोटल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द डेटम ऑफ दिस, मतलब टोटल एनर्जी की बात करते हैं। टोटल एनर्जी क्वेश्चन में 0.04
किलो जूल पर न्यूटन, है ना, तो ये मीटर में ही देखते हैं, हेड की बात होगी। देन द डिस्चार्ज ऑफ द ऑयल थ्रू द पाइप ऑफ द पर सेकेंड, डिस्चार्ज निकालना, लीटर पर सेकेंड निकालना है, तो याद रखना डिस्चार्ज मुझे निकालना है तो एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, मुझे आपको यहाँ पर वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि एरिया आपको किसी भी पाइप का एरिया क्या होता है पाई बाई 4 और ये डी का स्क्वायर हो जाता है। एरिया वेलोसिटी चाहिए तो टोटल हेड, टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो प्रेशर एनर्जी अपॉन वेलोसिटी एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ ऑल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, पोटेंशियल हेड। तो प्रेशर हेड आपको पी दिया है, क्या रो जी पता है, वी निकालना है, जेड दिया है क्वेश्चन में, टोटल एनर्जी दिया है तो यहाँ से वी निकालो, यहाँ पुटअप करो, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा बेटा, है ना। अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोग को ऐसे क्वेश्चन एक आध दो दे देता है तो डायरेक्ट आंसर आप लोग को यहाँ पर मैं बता दूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखना है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बेसिकली इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा, आई थिंक वो मैंने सॉल्व किया था तो 170 आपको देखने को मिला था, ठीक है। तो पैटर्न समझ जाइए कि ये कहां से आया बेटा, बर्नौलीज इक्वेशंस क्या बोलता है, टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट, टोटल एनर्जी जो हेड और जूल की बात हो गई, न्यूटन इंटू मीटर होता है, जूल क्या होता है न्यूटन मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर कैंसर मीटर, हेड की बात करी, जो क्वेश्चन दिया है हेड में दिया है, याद रखना, ठीक है। समझ आया वाला क्वेश्चन, फिर आगे बात करूंगा, ठीक है। कमेंट करके बताइए बेटा ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फिर मैं आगे क्वेश्चंस लेके, देखो एक न्यूमेरिकल आया थोड़ा सा, अब बच्चे इसको छोड़ देना, पहले तो बता देता हूँ छोड़ देना, क्यों छोड़ देना भैया, क्योंकि आपको, हाँ अगर नहीं छोड़ना है तो पाई बाई 4 की वैल्यू याद करके जाना, पाई बाई 4 0.875 होता है ना, 857 है 875 होता है, देख लेना यहाँ पर, इसको याद करके जाइएगा तब बनेगा, ठीक है। कुछ कुछ चीज कैलकुलेटेड क्वेश्चन है तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कैलकुलेटेड क्वेश्चन को कैसे बनाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा, कुछ नहीं, कैलकुलेटर बहुत इजी है। ये 5 दिया है, बढ़िया, ये निकालना है, ये टोटल कितना दिया 0.04 दिया है बेटा, पी की वैल्यू 100 दिया, किलो में दिया है, इसको जी से मल्टी, जी को आप 10 ले को बनाओ, तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा और कुछ नहीं, तो क्वेश्चन को पहले छोड़ देना, लास्ट में टाइम मिलेगा तो बनाइएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले मैं CSEB जेई के बारे में बात करूं, जो अपकमिंग वैकेंसी है छत्तीसगढ़ में, इसके रिगार्डिंग हमारे बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, जो इसका प्राइस हम लोग रखा है 1499 रखे गए हैं, जो मैकेनिकल से बिलोंग करते हैं उन बच्चों के लिए बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं, तो लग जाओ ना तैयारी करने में, लग जाओ, आज नहीं कल तो इसका वैकेंसी आना ही वाला है और 100% आएगा, तो 7879472898 पर कॉल करके सारे इन्फॉर्मेशन ले लेना। याद रखना जो बैच है अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहेगा, है ना, हमने सिलेबस देखा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया है, फिर आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके। तो रिकॉर्डेड कोर्सेज ही लीजिए जिसमें आपको बेनिफिट मिले, ओके। उसके बाद अगर बात करें योद्धा बैच, जो यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरार में 150 प्लस क्वेश्चन जो पोस्ट आया हुआ है, उसमें हम लोग योद्धा बैच लॉन्च किए, जो 999 में है मात्र, और पेपर 1 पेपर 2 दोनों देखने को मिलेगा, सारी चीजें आप लोग को इनपुट आप ज्वाइन करके देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, चीजें आप लोग को समझ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बताइए, ये क्वेश्चन को आपको बनाना है, लाइक करना बहुत जरूरी है, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए बेटा, हम आपका प्रेजेंट ही हमारा यहाँ पर मोटिवेशन होता है, हम बहुत चीजें आप लोग को बताएंगे। तो देखो मेरे साथ बने रहोगे तो मैकेनिकल के बारे में सारी जानकारी मिलेगी, कैसे पेपर आता है, कैसे सॉल्यूशन करना है, किस अप्रोच से सॉल्यूशन करना है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तब आप लोग का यहाँ पर बन जाएगा बेटा। याद रखिए मैकेनिकल वाले बच्चे कोई भी दुविधा हो, किसी भी चीज के बारे में आपको पूछना है, मैकेनिकल से अगर बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल आप बता दें, डी ड्यू पॉइंट होगा, ओके। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड ड्रॉपलेट जस्ट अपीयर व्हेन मॉइस्ट एयर इज कूलिंग कंटिन्यूअसली इज कॉल्ड। जैसे हम पढ़ते हैं, ये देखना, हम लोग यहाँ पर टीएच डायग्राम की बात करते हैं तो वेपर डोम की बात हो जाती है, एक में लाइन बताऊंगा कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ये कौन सी लाइन है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। एक पॉइंट ले लेते हैं, ये देखो इस पॉइंट को बोलते हैं अनसैचुरेटेड एयर, अनसैचुरेटेड एयर आप लोग को समझ आ रहा होगा जो अगर पढ़े होंगे, अनसैचुरेटेड एयर मतलब कि मॉइस्ट एयर की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, मॉइस्ट एयर की बात हो रही है, अनसैचुरेटेड एयर है, इसको कंटिन्यूअसली कूलिंग करते हैं और सैचुरेशन कंडीशन में लाते हैं, तो यहाँ से जो होता है कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, क्या होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो, और कंडेंसेशन स्टार्ट मतलब लिक्विड ड्रॉप होना, मतलब कि वहां पर वाटर गिरना स्टार्ट हो जाएगा, इस पॉइंट को ही बोलते हैं हम लोग ड्यू पॉइंट। क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, क्या बोलते हैं बेटा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का नाम दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर डी अगर आपने लिया है तो बिल्कुल सही है ना, ये डी ऑप्शन बहुत सही है बेटा, बहुत सही है, इसका आंसर क्या है, डी होगा, ठीक।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेजर नेवर यूज इन बॉयलर, लिस्ट और नेवर यूज इन बॉयलर, गैस, कोल, मर्क्यूरी, ऑयल। बॉयलर में क्या गैस यूज करते हैं, हॉट गैसेस यूज करते हैं, कोल यूज करते हैं, यस का ऑयल यूज करते हैं, लेकिन मर्क्यूरी यूज करते हुए देखे हो क्या, नहीं। इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना है, इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना है। सर मैंने एसएससी जेई 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आपको फॉलो कर रहा हूँ, बीटेक 6 सेमेस्टर से। हाँ बेटा, कल की डेट में आपसे बात हुई थी, तो बिल्कुल मेरे को फॉलो कीजिए और मैं जो चीजें पढ़ा रहा हूँ उसको बिल्कुल देखिए। देखो पेपर कैसा है, आपको प्री निकालने के बाद मेंस निकालना है। आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चन बनाना है, 2 घंटे में 120 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाना है। कंपटीशन लेवल बहुत ही हाई, कंपटीशन लेवल बहुत ही हाई। अगर ये सारी चीजें आप पढ़ लिए होंगे तब ये क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, तो बिल्कुल हमें फॉलो कीजिए बेटा, और जितना हो सके इस सेशन को शेयर करना है, भूलना नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द फ्लो शो इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये जो फिगर दिया हुआ है आपको डिस्प्ले में, ट्रांजिएंट फ्लो है, लेमिनार फ्लो है, रिकॉइल फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो। अगर फ्लो ऐसे फ्लो हो रहा है, देखो अरे स्मूथ फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, स्मूथ, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो में ऐसा टाइप को देखने को मिलता है। और स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, इसे बोलते हैं लेमिनार फ्लो। क्या बोलते हैं हम लोग, लेमिनार, लेमिनार फ्लो बोलते हैं। अगर यही भवार आ गया, बिचक गया, इधर उधर फैलना स्टार्ट हुआ, तो ये जिग जैग मोशन में फॉलो होता है। जिग जैग टाइप का फ्लो देखने को मिलता है, ऐसा ऐसा ऐसे फ्लो हो रहा है ना, पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है, भागते रहे किधर भी, इसको हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, ये टर्बुलेंट फ्लो। तो ये जो क्वेश्चन दिया है टर्बुलेंट फ्लो का आंसर डी होगा, टर्बुलेंट फ्लो। वेरी नाइस। तो टर्बुलेंट फ्लो का कॉन्सेप्ट है। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा, जो हर बार आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, अगर ये पाइप फ्लो का कंडीशन है, कौन सा फ्लो है, पाइप फ्लो का कंडीशन है ना, ये पाइप फ्लो की बात करते हैं। तो हमको यहाँ पर कैसे पहचानना होता है कि किस टाइप का फ्लो है। तो पाइप फ्लो में हमको रेनॉल्ड नंबर की बात करते हैं, रेनॉल्ड और रो वी डी अपॉन म्यू, रो वी डी अपॉन म्यू, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। रेनॉल्ड नंबर रो वी डी अपॉन म्यू आपने पढ़ा। रो जो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होता है, वी जो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, डी इज द डायमीटर ऑफ द पाइप, और म्यू जो है डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड की बात करते हैं। तो यहाँ पास अगर रेनॉल्ड नंबर हम कैलकुलेट करते हैं लेस देन 2000 आ जाता है, 2000 आता है, और दूसरा रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 4000 आ जाता है, या फिर दोनों के बीच में होता है, दोनों के बीच में होता है, तो ये जो फ्लो का नाम जो है, हर बार ये क्वेश्चन आपसे टकराएगा, जरूर टकराएगा, इसे बोलते हैं लेमिनार फ्लो। और लेमिनार फ्लो जो होता है बहुत ही आपका प्रॉपर स्ट्रेट लाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो, वेल ऑर्गेनाइज टाइप फ्लो, वेल मैनर टाइप का फ्लो, ये इस टाइप का फ्लो को लेमिनार होता है। और बिचक जाता है, इधर उधर भाग जाता है, जिग जैग मोशन में फ्लो होता है, उसको टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। और टर्बुलेंट फ्लो को आप कैसे पहचानेंगे, उसके लिए रेनॉल्ड नंबर निकालना पड़ेगा। और टर्बुलेंट फ्लो में 4000 से ऊपर आया तो हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। दोनों के बीच ट्रांजिएंट केस है सर, तो इसको हम ट्रांजिएंट फ्लो बोलते हैं। अब रही बात आपका इन फ्यूचर क्वेश्चन बनता है ओपन चैनल फ्लो की बात करेंगे, यहां से क्वेश्चन बनेगा। और बाउंड्री लेयर थ्योरी के क्वेश्चन यहां पर भी आप लोग का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलो डी करेक्ट है बेटा, डी बहुत जबरदस्त आपने आंसर दिया, टर्बुलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान रखिएगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आ गया, पूरा दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बोल सकता हूं मैं, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे आपके इतने बड़े समुद्र में कि आप समुद्र में जहाज तैरता है, तो किसने देखा, किसने समझाया, तो उसने आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने समझाया। वो डिस्कस करता है, इसको डिस्कस करता है, बॉयंसी फिनोमिना को डिस्कस करता है। अगर कोई लिक्विड है, ऐसे कोई लिक्विड है, ये कोई बॉडी है, इसको इसमें मर्ज कर देंगे ऐसे, तो वैसे ही कुछ पार्ट ऑफ वाटर जो है डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, वाटर डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, तो वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू डिस्प्लेस्ड वाटर। ये किसने कहा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने कहा है। ये बॉयंसी का कॉन्सेप्ट है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है,
मैं थोड़ा थोड़ा बताते जाऊंगा, आगे बढ़ते जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कराना है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना। क्या दिया है, एट अ गिवन प्रेशर the capacity of the superheated steam to do work will be comparatively high. Okay, dryness fraction is the terms related to quality of steam. अगर हम लोग पावर प्लांट की बात करते हैं, पावर प्लांट में क्वालिटी ऑफ स्टीम की बात करता हूं, तो हम लोग यहाँ पर बताते हैं एक्स, और एक्स जो है क्वालिटी ऑफ स्टीम ड्राइनेस फ्रैक्शन है। अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू 1 है तो ये है सैचुरेटेड वेपर, ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू 0 है तो सैचुरेटेड लिक्विड है। अब यहाँ पर गिवन प्रेशर दिया, एक प्रेशर दिया हुआ है, द कैपेसिटी सुपर हीटिंग स्टीम डू वर्क विल बी कंप्लीटली हाई। यस, अगर मैं आपके सामने वेट स्टीम रख दिया, सुपर हीटेड स्टीम रख दिया, तो सुपर हीटेड स्टीम जो है ज्यादा वर्क देगा, तो ए भी सही लूंगा, बी भी सही लूंगा। थर्ड, वेट स्टीम डज नॉट एग्जिट, क्यों एग्जिट नहीं है भैया, आपका वेट स्टीम आप देख पा रहे हैं, ऐसे हम लोग फिगर बनाते हैं, अगर मैं यहाँ पर बनाऊंगा तो ये फिगर है, ये सुपर हीटेड स्टीम, वेट स्टीम और ये लिक्विड करें, तो थर्ड वाला आंसर तो गलत, मैं बिल्कुल गलत जा रहा हूं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, डी फॉर डेली इज द करेक्ट। बढ़िया क्वेश्चन था यार, मजेदार क्वेश्चन था, डी होगा। हाँ बेटा, लम्प्ड पैरामीटर के डिस्कस होने वाले थे, बट अभी क्वेश्चन मैं एसएससी जेई का नेक्स्ट मंथ आपका पेपर है, तो मैं रिवाइज करा रहा हूँ, तो थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, कंटिन्यू चलेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। डी ऑप्शन इज करेक्ट है, ठीक है। सारे चीज हो गया, धीरे धीरे पढ़ाई करो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन नॉट, नॉट जैसे आता है ना तो थोड़ा सा मैं सतर्क हो जाता हूं, तो आप भी सतर्क हो जाओगा। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया है ऐसे टाइप का। विस्कोसिटी के बारे में क्या ट्रू नहीं है, इट इज द डिफाइन द फ्लूइड रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन ऑफ द गिवन फॉर्म, बिल्कुल सही। विस्कोसिटी क्या होता है, लाइक अ फ्रिक्शन इन अ वाटर, लिक्विड का फ्रिक्शन को विस्कोसिटी बोलता है। तो एक फ्लूइड दूसरे फ्लूइड को रजिस्ट करता है, उसे हम मतलब फ्लो लेयर रजिस्ट करेगा, उसको विस्कोसिटी बोलते हैं, बिल्कुल सही है। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये भी सही है सर। इट इज द सेम एज स्पेसिफिक ग्रेविटी के इक्विवेलेंट है क्या, नहीं। इट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन विद इन फ्लूइड, ये भी सही है। तो तीन आपको सही देखने को मिल रहा है, और सी जो है गलत है, क्योंकि हमने यहाँ पास डिस्कस किया है कि जो फ्लूइड का फ्रिक्शन होता है उसको विस्कोसिटी बोलते हैं, जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है बिटवीन टू लेयर्स उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। यूनिट की बात करते हैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पास्कल भी बोल देते हैं, ठीक है। पास्कल को सेकंड बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिस्पेक्ट टू कोकोरेन बॉयलर। अब देखो कोकोरेन बॉयलर के बारे में अभी आपने पहला क्वेश्चन देखा था, जिसमें लो प्रेशर की बात किया था, वर्टिकल फ्लो की बात है, फायर ट्यूब की बात किया था, उसी से आप जज करेंगे, है ना। तो विच ऑफ द करेक्ट बोला, इट इज द हाई रेट ऑफ स्टीम जनरेशन, इट इज हाई इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट, हाई रूम हेड इज रिक्वायर्ड फॉर द इंस्टॉलेशन ड्यू टू द वर्टिकल डिजाइन, इज रिक्वायर्ड हायर फ्लोर एरिया। अब ये क्वेश्चन का आंसर मैं बोला ना, ऐसे क्वेश्चन को आप कब बना पाएंगे भैया, जब आप पूरा तरीके से स्टडी कर चुके हैं, पूरे चीजों को हम समझ चुके हैं, तब बना पाएंगे। हम इस क्वेश्चन को हम बोलेंगे कि बन जाएगा, पॉसिबल नहीं है, पूरा बॉयलर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को मैं बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका सी है, जो हाई रूम हेड रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलेशन ड्यू टू द वर्टिकल डिजाइन, क्योंकि कोकोरेन बॉयलर वर्टिकल बॉयलर होता है, और ये लो प्रेशर बॉयलर होगा, लो प्रेशर बॉयलर हो गया, वर्टिकल टाइप होता है, फायर ट्यूब बॉयलर होता है, ये सारी चीज आप लोग पता, सी इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर, अच्छा, यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की तैयारी करने वाले बच्चे लोग के लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दिया गया है गेट एकेडमी में, जिसका प्राइस रेट बहुत ही मिनिमम रखा गया है, 149 आप लोग देख पा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट वाइज अगर टेस्ट की बात करूंगा तो यहाँ पर मैं 10 टेस्ट आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है, पेपर 1 पेपर 2 जो पैटर्न है आपका, टेक्निकल नॉन टेक्निकल में हिंदी और जीएस का पार्ट है, सारी चीजें इंक्लूडेड है, तो आप देख पा रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर लॉन्च किए हैं, बिल्कुल परचेज करेंगे जो तैयारी कर रहे हैं 149 में। रही बात, आप लोग अगर कोई बच्चे आरआरबी जेई की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे से जुड़िए बेटा। आरआरबी जेई सीबीटी 1 जो है नॉन टेक्निकल पार्ट होता है, जिसमें आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग और साइंस के पार्ट देखने को मिलते हैं। जो सीबीटी 1 का जो प्राइस रेट हम लोग हैं
499 में आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर दोनों एक साथ आपको चाहिए, जो पेपर 1 पेपर 2 होता है, मैं लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, 777 में आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। अब ई बुक जो होता है, नेविगेटर बुक जो ई बुक होता है, आप अपने लैपटॉप मोबाइल में पढ़ना चाहते हैं, जो प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन देखना चाहते हैं, ये भी आपको 222 और 333 में अवेलेबल है। ठीक है, चलो भाई आगे बात करूं क्या? चलो इस क्वेश्चन को बनाओ भाई, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ बेटा। इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 30 बोला ना, अब पैटर्न चेंज हो गया, एसर्शन लेवल का क्वेश्चन पे है। आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट रिलेटेड टू आईसी इंजन इज ट्रू और फॉल्स। आईसी इंजन के बारे में पता होगा ना, सिंपल। एसआई इंजन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ द स्पार्क प्लग। एसआई इंजन में हम लोग बोलते हैं पेट्रोल इंजन। क्या बोलते हैं? पेट्रोल इंजन की बात कर, इसी को ऑटो साइकिल बोल देते हैं, ऑटो साइकिल बोला। और इसमें स्पार्क प्लग यूज किया है। आपकी गाड़ी में स्पार्क प्लग यूज होता है ना, स्पार्क प्लग का यूज किया जाता है। तो ऐसा इंजन डज नॉट, ये तो गलत है भैया। हम लोग ऐसा पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का यूज किया जाता है। सीआई इंजन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ दिस पावर, ये सही है। जब आप डीजल इंजन की बात करते हैं, वहां स्पार्क प्लग का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, सी ऑप्शन होगा सर। तो सी क्या है? स्टेटमेंट बी इज ट्रू एंड ए इज फॉल्स। बहुत सही बेटा। तो डीजल साइकिल और पेट्रोल साइकिल से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एस आई सी आई, 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक और डीजल और पेट्रोल इंजन, इतना ही पढ़ लोगे ना, बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। मैं मेरा पॉइंट को नोट करते जाना, मैं क्या बोलते जाता हूँ, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। हमको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है एसएससी जेवी का, जो एग्जाम्स का लेवल है, कैसे पूछा जाता है, हर चीज पता है। यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट जो बच्चा कर लिया, वो पेपर सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीम टेबल और अवेलेबल आइदर किस बेसिस पर? प्रेशर टेम्परेचर, प्रेशर ड्राइनेस, वेलोसिटी ड्राइनेस, टेम्परेचर वेलोसिटी। स्टीम टेबल की बात करते हैं तो हम किस कैसे बात करते हैं? एक होता है प्रेशर बेस्ड, एक होता है आप लोग टेम्परेचर। देखना आप लोग अगर एक स्टीम टेबल यूज किए होंगे तो प्रेशर बेस्ड होता है और एक टेम्परेचर बेस्ड टेबल बना होता है ना। प्रेशर बेस्ड में हम लोग देखते हैं फिर सैचुरेशन टेम्परेचर होता है, फिर एंथैल्पी होता है, एंट्रोपी होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, सब कुछ होता है। एक प्रेशर बेस्ड होता है, एक टेम्परेचर बेस्ड होता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, चलो भाई कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना। कंडेंसर इज द कंपोनेंट ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल। रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात करेंगे तो 4 कंपोनेंट की बात किया था मैंने। पहले इवोपरेटर की बात किया था सर मैंने, फिर उसका कंप्रेसर की बात किया था। मैं पहले बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन को बना लेंगे ऑटोमेटिक। कंप्रेसर की बात किया था, फिर उसके बाद मैंने कंडेंसर की बात किया था, फिर थ्रॉटल वाल्व की बात किया। क्या क्या बात किया था मैं? पहला इवोपोरेटर, दूसरा कंप्रेसर, थर्ड जो है कंडेंसर, फोर्थ जो है थ्रॉटल वाल्व। देख पा रहे हैं? तो यहाँ पर कंडेंसर इज अ कंपोनेंट ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल, बिल्कुल सही है। थ्रॉटलिंग डिवाइस इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ, ये तो गलत है भाई, ये तो क्योंकि पार्ट है ना थ्रॉटलिंग डिवाइस, है ना। कंप्रेसर इज अ डिवाइस, तो रेफ्रिजरेशन साइकिल, तो ए और सी सही है और बी गलत है, यही बोला जा रहा है। तो ऑल ए बी सी आर ट्रू नहीं, ए और सी आर ट्रू, ये सही है बेटा। बी ऑप्शन सही है। बच्चा अगर बी ऑप्शन दिए होंगे तो क्वेश्चन को आप बनाओ, ऐसा लेवल का पेपर पूछा। बहुत बढ़िया आपका आंसर आ रहा है भाई, ए आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन किस टाइप का है? वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को हम लोग 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की बात करता हूं तो ये आप लोग 2D और 3D दोनों के लिए अवेलेबल है, और ये स्केलर क्वांटिटी होता है, नॉट ही वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब यहीं से क्वेश्चन में जो बोलते जा रहा हूँ फटाफट बनेगा, देखना। अगर वेलोसिटी की बात करूं तो माइनस डेल फाइव बाय डेल एक्स होता है, और v की बात करूं माइनस डेल साई बाय डेल फाइव बाय डेल वाई होगा, और स्मॉल w की बात करूं माइनस डेल फाइव बाय डेल जेड होगा। तो ये जो है स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। ये ई रोटेशनल फ्लो को रिप्रेजेंट करता है।
ये इरोटेशनल फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। बढ़िया से क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हैं बेटा। 33 बन गया अपना क्वेश्चन। 34 आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर टर्म्स टाइप्स ऑफ प्रोसेस एंड टेम्परेचर दे आर कैरिड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। सोल्डरिंग, ब्रेजिंग का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आपको सोल्डरिंग अबो 1500 डिग्री सेल्सियस नहीं भैया, 1500 डिग्री से ऊपर वाला की बात करेंगे तो हमारा जो आता है वेल्डिंग आता है। क्या आता है? वेल्डिंग पढ़ते हैं तो वेल्डिंग आता है, एक सोल्डरिंग होता है, एक ब्रेजिंग होता है। सोल्डरिंग हम लोग 400 से 450 डिग्री सेल्सियस से बिलो की बात करते हैं तो सोल्डरिंग की बात करते हैं, इससे अबो की बात करते हैं तो ब्रेजिंग की बात करते हैं। तो सोल्डरिंग का ऑप्शन जो है ये आपने देखा है, ये तो वेल्डिंग हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। बी आएगा बेटा। बना पा रहे हैं? नहीं बना पा रहे हैं? 400 के आसपास का डिग्री, 400 से 450 के डिग्री के आसपास देखते हैं। इधर लिख दो सोल्डरिंग, इधर लिख दो ब्रेजिंग, और अगर इसकी बात करूं तो 1200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की बात करते हैं, वेल्डिंग की बात करते हैं। ये वेल्डिंग होता है। ठीक है, समझ आया कॉन्सेप्ट? पढ़े नहीं होगे, वेल्डिंग ब्रेजिंग पढ़ लेना, टेम्परेचर रिलेटेड क्वेश्चन बस पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर 35। अब 35 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, तो मैं फटाफट मोड में बता रहा हूं, सब कुछ है ना। इन ऑर्डर टू ग्राइंड मटेरियल विथ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, fill in the blanks, abrasive in the predominant use in the abrasive wheel, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीज, कॉपर, सोडियम और क्लोराइड। बेटा इसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हम लोग यूज करते हैं बस यार, Al2O3 की बात करते हैं तो आपका A फॉर एप्पल इधर कर। अरे लाइक्स और सब्सक्राइब करो यार, हार्ड बना के भेजो तब तो समझ आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 36। अकॉर्डिंग टू डार्सी-वेइसबेस इक्वेशंस फॉर फ्लो थ्रू पाइप, head losses due to frictions is inversely proportional to which of the following pipes parameter। डार्सी-वेइसबेस फॉर्मूला हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? देखा, एनर्जी लॉस। देखो पाइप फ्लो के केस में एनर्जी लॉस, देखो पूरा सारी चीजें मैं अभी अब आपको बताऊंगा। एनर्जी लॉस की बात करेंगे, है ना। फ्लो थ्रू पाइप हम बात करने वाले हैं, फ्लो थ्रू पाइप की बात करता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं डिस्कस करूंगा तो ठीक रहता है। फ्लो थ्रू पाइप, यहीं से क्वेश्चन देखना बहुत सारा बन जाएगा। दो टाइप के लॉसेस देखने को मिलता है, एक होता है मेजर लॉसेस, एक होता है माइनर लॉसेस। एक होगा आपका मेजर लॉसेस, ये किसका क्वेश्चन है? ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। मेजर लॉसेस एक होता है माइनर लॉसेस। क्या होगा? माइनर लॉसेस की बात करेंगे। ये क्लियर हो गया। मेजर लॉसेस में हम लोग ड्यू टू फ्रिक्शन की बात करेंगे, तो ड्यू टू फ्रिक्शन जो होगा मेजर लॉसेस होगा। यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं डार्सी-वेइसबेस फॉर्मूला यूज करते हैं, या और केजिस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। दो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। माइनर लॉसेस ड्यू टू बैंड, कोई बैंड हो गया है पाइप, उसमें होता है। ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट, अचानक पाइप का डायमीटर बढ़ा दिया। सडन कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन में सडन हम लोग डायमीटर कम कर दिए। एंट्री और एग्जिट की बात करेंगे, ये जो डिफरेंट छोटा छोटा होता है उसको माइनर लॉसेस की बात, यहीं से क्वेश्चन पूछ देता है। अब जब डार्सी-वेइसबेस फॉर्मूला की बात की है, हम लोग डार्सी-वेइसबेस फॉर्मूला की बात करते हैं तो HL होता है 4FL/V² की बात करते हैं ना। तो HL जो होता है डार्सी-वेइसबेस फॉर्मूला 4FL/V² की बात करेंगे। यहाँ पर F डैश होता है, और F डैश और F में रिलेशन बताऊंगा। F = 4F डैश, ये जो है फ्रिक्शनल फैक्टर होता है F, और F डैश जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बस मैं जो बता रहा हूँ वही से क्वेश्चन पूछा है। देखो, अकॉर्डिंग टू डार्सी-वेइसबेस इक्वेशंस फॉर्मूला थ्रू द पाइप, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन बताया था। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसके इनवर्सली? D और G, ये तो कांस्टेंट है, D बस लूंगा। HL इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/D, बस खत्म। डायमीटर ऑफ पाइप, कलर ऑफ पाइप, मटेरियल ऑफ पाइप, वेट ऑफ द पाइप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A फॉर एप्पल। दे पा रहे, बहुत बढ़िया है। A इज द करेक्ट आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन। ये आपका SSC JEE 2024 में मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, मेंस में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो भैया, मैच द फॉलोइंग। बॉयलर का क्वेश्चन है, कोकोरन बॉयलर, बैमकॉक विलकॉक्स बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर। कोकोरन बॉयलर क्या होता है? हाई प्रेशर लो प्रेशर। मैंने अभी जस्ट हमने एक क्वेश्चन, अगर इसमें आपने एक चीज पढ़ लिया होगा तो लो प्रेशर बॉयलर जो है कोकोरन बॉयलर है। हाई प्रेशर बॉयलर हमेशा जो है आपका वाटर ट्यूब बॉयलर होता है। वाटर ट्यूब बॉयलर जो है, ये जो है
फायर ट्यूब बॉयलर है, फायर ट्यूब है। वाटर ट्यूब बॉयलर बैबकॉक विल्कोक बॉयलर होता है बेटा, ये हाई प्रेशर होगा, हमेशा याद रखना। मीडियम प्रेशर में लोकोमोटिव बॉयलर, ये भी फायर ट्यूब बॉयलर है और ये मीडियम प्रेशर में आपकी बात करते हैं। तो हमेशा याद रखना हाई प्रेशर में आपका बैबकॉक विल्कॉक्स होता है, बाकी लो प्रेशर की बात होती है। तो ए का 2 और बी का 3 और ये, तो इसका सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कमेंट करके बताओ यार, आप लोगों का कमेंट आएगा तभी हमारा मोटिवेशन होगा। ठीक है, ओके, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन का टारगेट है, फिर कल के डेट में हम 50 क्वेश्चन और करेंगे। बात समझ आ रही है? 50 क्वेश्चन का टारगेट है, 50 क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट ऑफ आईसी इंजन, आईसी इंजन से क्वेश्चन पूछा गया है ना। मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ द सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन इज द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू इंडिकेटिंग पावर, है ना। मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात हो रही है, ये ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटिंग पावर होता है। यस सर, ये आईसी इंजन में होता है, कंप्रेसर में जस्ट उल्टा कर लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज द ऐसा इंजन लेस देन 30, बिल्कुल गलत है भाई, गलत है, इतना हो ही नहीं सकता। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ सीआई इंजन जनरली लेस देन, ये भी दोनों गलत है भाई, दोनों गलत है कि नहीं मुझे बताएंगे आप लोग। नहीं है, अगर आप लोग भी पढ़ाई किए होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे होंगे क्या बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे होंगे। अगर मैं जो बातें अभी आपसे बोला है वो बात समझ आ रही होगी तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल दे पा रहे होंगे। स्टेटमेंट जो है ए इज द करेक्ट होगा, बिकॉज बाकी सब जो है गलत। 30% अप्रॉक्स 70 to 80 90% आप लोग वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को देखते हैं। ठीक है, चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। अब आईसी इंजन के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। गिवन इन द ऑप्शंस आर टर्मिनोलॉजी। अब टर्मिनोलॉजी देखो, आईसी इंजन पढ़ोगे बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द वॉल टाइमिंग डायग्राम ऑफ आईसी इंजन एंड देयर फुल फॉर्म, आइडेंटिफाई द फुल फॉर्म ऑफ द करंटली पीरियड ऑफ द शॉर्ट टाइम, है ना। ये देखो, आईवीसी होता है इनटेक वॉल्व क्लोज्ड, कीप और क्लोज्ड। बीडीसी बॉटम डेड सेंटर, ये होता है बॉटम डेड सेंटर, है ना, ये बॉटम डेड सेंटर की बात हो गई। ये टी जो है टॉप डेड सेंटर, बहुत सही लिखा है, सी करेक्ट है। एफ मतलब एफ वी ओ मतलब क्या होगा, ये जो है फुल वॉल्व, और ये दे आईडीसी आईवीसी मतलब फ्लो इनटेक वाल्व आउटलेट वाल्व होता है, ये तो ऐसे पढ़े ही नहीं है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी होगा। बढ़िया, सी बढ़िया आंसर दे रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। नेक्स्ट को मैच द मैचिंग क्वेश्चन दिया हुआ है। अब वॉल टाइमिंग डायग्राम के 3 क्वेश्चन देखने को मिले यहाँ पर। ठीक है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की बात है। एग्जॉस्ट वाल्व ओपन कब होगा, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज कब होगा, इनटेक वाल्व ओपन कब होगा, ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। इनटेक वाल्व ओपन कब होगा, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन कब होगा, ये ऐसे क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता पाएंगे क्या होगा। एग्जॉस्ट वॉल ओपन कब होता है, तो एग्जॉस्ट वॉल ओपन जो है 30 to 50 डिग्री सेल्सियस बिफोर बॉटम डेड सेंटर की बात करेंगे। तो सेकंड का एक ऑप्शन मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद एग्जॉस्ट वॉल क्लोज कब होता है, ओपन कब होता है, बॉटम डेड सेंटर के पहले और टॉप डेड सेंटर के बाद। तो हम बात करेंगे, ये पॉइंट हो गया, थर्ड हो जाएगा 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। और इनटेक वालों कब होता है, टॉप डेड सेंटर के पहले होता है, तो ये हो गया फर्स्ट। तो आप लोग इस ऑप्शन में जाएंगे, डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, 2 3 1। ठीक, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 10 क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर इसके बाद क्लास को हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ाएंगे। अब आपको दिया जा रहा है इस क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई द थर्मोडायनेमिक डिवाइस। ये डिवाइस दिया है यहाँ पर, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, हायर थर्मल रिजर्वायर दिया गया है। यहाँ पर सिस्टम दिया गया है, यहाँ पर लोअर थर्मल रिजर्वायर दिया गया है। यहाँ पर से हम लोग लोअर से हीट ले रहे हैं और हायर में हीट ट्रांसफर कर रहे हैं और यहाँ पर वर्क दे रहे हैं। या तो ये आपका हीट पंप होगा, या तो ये आपका रेफ्रिजरेशन होगा, या तो आपका हीट पंप होगा, या तो आप रेफ्रिजरेशन। देखो, कंप्रेसर नहीं है, कंडेंसर बॉयलर नहीं, क्या है, रेफ्रिजरेटर है। डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया। तो आपका तैयारी है, बात समझना, तैयारी है, थोड़ा और गलती बस नहीं करना। हाँ, हीट पंप नॉट इज गिवन।
नहीं ऑप्शन में, बढ़िया। तो ऑप्शन में जो है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं बेटा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। बाकी नहीं पढ़ाऊंगा, बस देखो बस। क्वेश्चन नंबर 42, इन द फिल इन द ब्लैंक्स, वाटर फ्लो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ शाफ्ट। ओल्ड फ्रांसिस टरबाइन, पेल्टन टरबाइन, कपलान टरबाइन। देखो पैरेलल एक्सिस में फ्लो होता है, मान लो पैरेलल फ्लो। देखो एक मैं लिख रहा हूँ कपलान टरबाइन को, देखता हूँ कपलान, कपलान टरबाइन का इंफॉर्मेशन लिख लो आप। अब आ गया क्वेश्चन तो बता दो। इट इज द एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। क्या बोलते हैं, एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। क्या है बेटा आपका, एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन है। बात समझ आई। और इसमें लो हेड टरबाइन बोलते हैं, लो हेड टरबाइन बोलते हैं, लो हेड यूज होता है। हाई डिस्चार्ज लिख लो यहाँ पर, हाई डिस्चार्ज की बात कर लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन लिखो, जब पेपर में आया तो क्वेश्चन बनना चाहिए ना, तो ये 4 पॉइंट आप लोग को याद होना चाहिए। हाई डिस्चार्ज, हाई स्पीड, हाई स्पीड टरबाइन भी बोलते हैं इसको, हाई स्पीड है। तो ये फंडामेंटल आपको होता है। ये एडजस्टेबल ब्लेड को यूज किया जाता है, एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्टेबल ब्लेड को हम लोग यूज करते हैं। और एडजस्टेबल ब्लेड यूज नहीं कर, प्रोपेलर टरबाइन हुआ। तो ये जो पैरेलल पैरेलल वाटर फ्लो द पैरेलल एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हम बात कर दिए, इसका कपलान टरबाइन की बात कर दिए। ठीक है, अब मैं जो बोल रहा हूँ उस पॉइंट को माइंड में सेट करिएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ सुनते जाना, थोड़ा सा पॉइंट समझिएगा, फिर मजा आ जाएगा। पेल्टन व्हील इंपल्स टरबाइन है, टेंजेंशियल फ्लो इंपल्स टरबाइन। ठीक है, फ्रांसिस रेडियल टरबाइन है। बस इतना ही चीजें याद रखो। ये जो है टेंजेंशियल फ्लो है, ये जो है रेडियल फ्लो है, ये जो है एक्सियल फ्लो है। बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ द प्रेशर द फॉलोइंग बॉडीज सबमर्जिन। डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, अगर मैं कोई बॉडी को ऐसे बना दिया, ये ऐसा क्वेश्चन दिया, मतलब यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। ये जो हाइट है एच है बेटा आपका, और ये है आपका फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड की बात हो गई। यहाँ पर हम लोग जी की बात करते हैं, ये सेंटर ऑफ प्रेशर पी की बात करते हैं। ये एच स्टार जो होता है इसका हाइट हो जाता है, एच की बात करेंगे तो ये हो जाएगा। तो एच जो होगा, एच बार बोलते हैं इसको। तो एच बार, एच स्टार का फॉर्मूला जो होता है बेटा, एच बार प्लस आई जी अपॉन ए एच बार, है ना। अगर वर्टिकल डूबा हुआ तो एरिया एच बार जो है फ्री सरफेस से आपको सेंटर का डिस्टेंस ऑफ द बॉडी। तो हम जब सॉल्व करते हैं तो देखो ये एच बाई टू से ज्यादा होगा, एच स्टार जो होगा एच बाई टू, ये एच बाई टू है ना, इससे कुछ ना कुछ ज्यादा होगा। तो एच बाई टू से एच बाई फोर नहीं हो सकता, एच भी नहीं हो सकता, एच बाई टू भी नहीं हो सकता। तो एच बाई थ्री हम ले सकते हैं क्या, एच बाई थ्री भी ले सकते हैं। तो एच बाई टू नहीं होगा ना भाई, एच भी नहीं होगा ना, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताएंगे। ऐसे बनाना पड़ता है भैया, ऐसे क्वेश्चन को जब दिया गया है क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही। अच्छा इसमें डायग्राम नहीं दिया गया है, तो ये डायग्राम बना लेंगे। पेपर में दिया है मेरे ख्याल से डायग्राम, मेरे को याद आ रहा है। ये ऐसे आपको दिया गया है एच, है ना, ये एच। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तो ट्रायंगल का क्वेश्चन है ना, पेपर में ट्रायंगल का क्वेश्चन है दोस्त, ट्रायंगल का क्वेश्चन है। अगर ये रेक्टेंगल का क्वेश्चन है तो आपको एच बाई थ्री, टू एच बाई थ्री होता है एक्चुअली में। टू एच बाई थ्री किसका होता है आपका, रेक्टेंगल का होता है। और एच बाई टू हम जब निकालते हैं ये ट्रायंगल का होता है, याद रखना। तो इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था सर। हाँ एच बाई थ्री, देखो एच बाई थ्री, वही तो दिक्कत है ना दोस्त। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से आप बनाएंगे। तो क्वेश्चन में मैंने पहले तो हमारा जो ये इनपुट डेटा है इसमें क्वेश्चन कंप्लीटली रूप से नहीं दिया है। ये क्वेश्चन है आपका ट्रायंगल का। अब बात करेंगे तो ये जो होता है यहाँ से, ये देखना है यहाँ से, है ना, यहाँ से हम बात करते हैं जब ट्रायंगल की बात। देखो मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर दूंगा, एच स्टार की बात करूंगा, तो थोड़ा समझने वाली बात है, क्योंकि ये जब तक नहीं समझ आएगा तो आप लोग को मेरा मेरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा। ये ऐसे आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, ये ऐसे आपको क्वेश्चन में दिया गया है बेटा। और ये क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जैसे फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है, सेंट्रोइडल डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। अगर ये टोटल एच है, ये टोटल एच है, ये होता है एच बाई थ्री, और ये टू एच बाई थ्री हो जाएगा, टू एच बाई थ्री हो जाएगा। कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है यही डिपेंड करता है। एक होता है एच माइनस एच बाई थ्री करेंगे तो टू एच बाई थ्री हो जाएगा। तो टू एच बाई थ्री कौन सा होगा और एच बाई थ्री कौन सा होगा, ये आपको टू बाई थ्री की बात होगा। एच बाई वन बाई थ्री क्या होता है, वन बाई थ्री अगर बात पॉइंट थ्री थ्री बात कर देंगे और पॉइंट सिक्स सिक्स बात, तो ये है टू एच बाई थ्री हो जाएगा और ये एच बाई थ्री हो जाएगा, है ना। तो इससे थोड़ा सा नीचे होगा, इससे थोड़ा सा मतलब पॉइंट थ्री थ्री से नीचे अगर बात करेंगे तो पॉइंट फाइव में जाएंगे क्या,
बताएंगे, 0.5 में जाएंगे क्या? मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही स्पष्ट दिख रहा है, ये h/2 होगा, ना कि h/4 होगा, ना कि 2h/, ये h/3 होगा, नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर डेली। ठीक है, इस क्वेश्चन कंप्लीट नहीं था इसलिए आप लोग मिसमैच हुए, और क्वेश्चन दिया गया है तो h/2 इसका आंसर आएगा। डिस्टेंस, सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोलता है? टू टाइप्स ऑफ रेडिएटर यूज इन आईसी इंजन आर, इन द ब्लैंक्स, tubular core type, reciprocating type, rotating core type, cellular types, tubular core type, cellular types, reciprocating type, rotating type। ओके, तो क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन को थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन होता है, तो इसी चीज को हम अब ये क्वेश्चन आप लोग पढ़े नहीं होंगे कभी, तो पढ़े भी होंगे तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट बताना चाहूंगा। ट्यूबुलर कोर टाइप होता है बेटा और सेलुलर कोर टाइप होता है, ये रेडिएटर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द एफिशिएंसी ऑफ द रूट ब्लोअर इज करेक्ट? इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वर्क टू द आइडियल वर्क। रेशियो ऑफ, अब क्या होता है आपको पता होगा तो आप बना पाएंगे, और नहीं पता होगा तो कैसे बनाएंगे बेटा? ये क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे मुझे बताएंगे। तो डायरेक्ट होता है, अगर अब मैं बोलूं ये स्टेटमेंट एफिशिएंसी ऑफ द रूट ब्लोअर इज करेक्ट है ना, तो रेशियो आइसेंट्रोपिक वर्क डन टू एक्चुअल वर्क डन, ये होता है रूट ब्लोअर का एफिशिएंसी का फॉर्मूला। ठीक है, डी फॉर डेली इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आई क्या? बात समझ आया कि नहीं आया? चलिए, ये क्वेश्चन अगर क्लियर हो गया होगा तो मैं आगे बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 46, द वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। यस, ये क्या होता है? और आप रेडिएटर का टाइप है ये समझ लेना। हाँ, रूट ब्लोअर जो होता है आप पढ़ोगे ना, क्लासिफिकेशन ऑफ रेडिएटर, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्रेसर की बात करेंगे ना, तो उसमें रूट ब्लोअर टाइप का कंप्रेसर देखने को मिलता है, उसी का क्वेश्चन है, आपको थोड़ा डेप्थ पढ़ना होगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द फिल इन द ब्लैंक लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज बिटवीन, कहां से लिमिटिंग फ्रिक्शन और किसके बीच होगा? 5 टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, 0 टू होना चाहिए यार, 0 से लेकर लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है उसे हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, नहीं पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आने वाला है, देखते जाइए फटाफट, समझते जाइए क्वेश्चन को। अब बढ़िया सा क्वेश्चन दिया हुआ है, समझने लायक क्वेश्चन दिया, बेस्ड ऑन द पीवीटीएच डायग्राम आइडेंटिफाई करना है भैया। अब मुझे बताएंगे ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है, ये जो प्रोसेस हो रहा है एक्सपांशन प्रोसेस हो रहा है, ये जो प्रोसेस हो रहा है हीट एडिशन हो रहा है ना, एडिशन हो रहा है, और ये रिजेक्शन हो रहा है। ये पीवी डायग्राम की बात है, देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम दिख रहा है, ये आइसेंट्रोपिक और कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट, आइसो देखो क्या क्या है, आइसो बारीक है, आइसो बारीक दिख रहा है सर एक, और टू जो है आइसेंट्रोपिक दिख रहा है, आइसेंट्रोपिक दिख रहा है, और एक आइसोकोरिक दिख रहा है, आइसोकोरिक दिख रहा है। तो ये किसके लिए यूज होता है? ये होता है डीजल साइकिल के लिए। किसके लिए? डीजल साइकिल के लिए यूज होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट मैं दे पाऊंगा, डीजल साइकिल में होता है। सबसे पहले कंप्रेशन की बात करते हैं, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होगा, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल। बेटन साइकिल में 2 आइसोबारिक और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। ठीक है, स्टर्लिंग साइकिल जस्ट आप ऑटो साइकिल में ऑटो साइकिल की बात करेंगे वैसे ही देखने को मिलता है। ऑटो साइकिल में होता है 2 कांस्टेंट वॉल्यूम और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, इज द करेक्ट है। ये दोनों याद रखना बस तुम, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48. The efficiency of Carnot cycle is expressed the ratio of the work done to the pressure release, ratio of the volume compression to the amount of heat, ratio of the work done to amount of heat, ratio of work supply to the amount। भैया जब हम लोग कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी की बात करते हैं तो वर्क डन टू हीट सप्लाई इज द करेक्ट आंसर फॉर गिवन। वर्क डन टू हीट सप्लाई, बेसिकली हम लोग यही देखते हैं। हीट सप्लाई की बात करूंगा तो इस क्वेश्चन का आंसर सी में मैं जाऊंगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, रोटोमीटर क्या करता है? रोटोमीटर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ फ्लो को मेजरमेंट करता है। रेट ऑफ फ्लो मतलब डिस्चार्ज मेजरमेंट करने का डिवाइस है रोटोमीटर। ए इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इनकरेक्ट क्वेश्चन है ना। मैं बोला था 50 क्वेश्चन कराऊंगा, 50 क्वेश्चन कराऊंगा। आज की डेट में हम 50 क्वेश्चन ये देख रहे हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। स्टेनलेस स्टील कंटेन क्रोमियम, स्टेनलेस स्टील आर टाइप्स ऑफ नॉन फेरस स्टील, स्टेनलेस स्टील आर द टाइप्स ऑफ एलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील आर रेजिस्टेंस टू कोरोजन। क्या ऑप्शन है इनकरेक्ट बोला गया है? इनकरेक्ट बोला गया है, इस क्वेश्चन को आप लोग को बनाना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसको मैं आज का क्लासेस यहीं पर ऑफ करता हूँ। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में 51 से 100 क्वेश्चन कल के क्लास में करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। स्टेनलेस स्टील के बारे में आप लोग को पता होगा, तो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम का कंटेंट होता है, पहली बात यही है। कोरोजन रेजिस्टेंस को रोकता है, तो रेजिस्टेंस टू कोरोजन, तो दोनों आपका सही हो गया बेटा। स्टेनलेस स्टील टाइप्स ऑफ एलॉय है, नॉट अ स्टील है, तो ये आपका एलॉय। तो यहाँ पर नॉन फेरस मेटल नहीं, फेरस मटेरियल। इस क्वेश्चन का आंसर मैं कहाँ जा रहा हूँ? इस क्वेश्चन का आंसर मैं जा रहा हूँ बी फॉर बॉम्बे। क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर बी फॉर। कैसे लगा आज का जो एसएससी जेई 2024 मेंस जो है, मेंस की बात करें, मेंस में एग्जाम हुआ, मेंस का एग्जाम हुआ था, मैकेनिकल इंजीनियर की बात करूंगा, मैकेनिकल इंजीनियर की बात करूंगा, तो ये वाला एग्जाम में 50 क्वेश्चन आप लोग बना पाए। कितना क्वेश्चन में बेटा, बहुत क्वेश्चन आपने बनाया है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं पता होगा, तो क्या बोलते हैं, आज का क्लास यहीं पर रख दें, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दें, और कल की क्लास में मैं आप लोग को, देखो मैं समझाया हूं तो टाइम लग गया, नहीं समझाता तो इसको 15 मिनट से 20 मिनट में क्वेश्चन को मैं बना लेता। 15 से 20 मिनट में, 20 मिनट में ये 50 क्वेश्चन, या आधा, चलो आधा घंटे में मैं 50 क्वेश्चन आपके पूरा बना लेता। बहुत बढ़िया था सर, मजा आ गया बेटा। अभी मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगा, फिर 1323 वाला पेपर को सॉल्व कराने वाला हूँ। तो इस चैनल पर आप कनेक्ट हो सकते हैं, तो सारी चीजें आप लोग देख पाना है, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट वाइज वीडियो लाओ, बिल्कुल लाता हूँ बेटा, थोड़ा सा मैनेज कर रहा हूँ, फिर सारी चीजें बताऊँ। आप अप्रोच सब्जेक्ट आप देख पा रहे होंगे, अभी मैं, मेरा नाम से आप फ्लूइड मैकेनिक्स जो है, फ्लूइड मैकेनिक्स आप पढ़ सकते हैं सब्जेक्ट वाइज में, और पावर पॉइंट इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं, है ना। ये दोनों सब्जेक्ट आप लोग को अवेलेबल है, मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बॉयलर लेके आऊंगा, टेंशन मत लो। चलिए, तो गुड नाइट टू ऑल। कल हम इसी एनर्जी के साथ बाकी के 50 रिमेइंग 50 क्वेश्चंस में आप लोग को कराऊंगा, याद रखना, ठीक है। चलो भाई, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कर रहे होंगे, तो कल के डेट में हम इसे करते हैं। बिल्कुल बेटा, कल मिलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर।